वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट लर्निंग। हमने हमारी लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट पार्ट of parts of speech in detail. Today's quote is: It's not important to know every word as to know the exact value of each word, to appreciate what we have learned, and to know and to arrange what we know. It means कि हम किसी भी लैंग्वेज के सारे शब्दों को जाने ये ज़रूरी नहीं है, और जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जिन शब्दों को हम जानते हैं हमें उनका सही मतलब और उपयोग पता होना चाहिए। फिर लास्ट हमने देख ही लिया था, हमारे पास इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। और आज हम नाउन, जो कि इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारे पास इंग्लिश में टोटल 4 काइंड्स ऑफ नाउन है। पहला कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड abstract noun, and fourth and the last one is collective noun. First, common noun, name given to common to every person or thing or of same class or kind is referred as common noun। और इसके एग्जाम्पल हैं गर्ल, कैट, पेन एट्सेट्रा। अब कॉमन नाउन हमारे पास वे नाउन होते हैं या वे संज्ञाएं हैं जिन्हें हम किसी भी एक प्रकार या तरीके के हर इंसान या चीज़ को हम कह सकते हैं। जैसे हम हर एक छोटी बच्ची को हम इंग्लिश में गर्ल कह सकते हैं। अब उस गर्ल का नाम हो सकता है वेरी कर रहा हो, बट उसका जो जेंडर है गर्ल, वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी रहती हो या किसी भी फैमिली से बिलोंग करती हो, चाहे उसकी जो भी एज हो। तो इस क्लास के लिए, फीमेल्स की इस क्लास के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है गर्ल। नेक्स्ट कैट। वैसे ही सेम सारी जो भी हमारे पास वर्ल्ड में, चाहे जो भी उसका प्लेस हो, चाहे उसका जो भी नेटिव प्लेस हो या उसका हैबिटेट जो भी हो, इट मीन्स ओवरऑल वो जहाँ पे भी रहती हो, पर हम उससे एक जनरलाइज नेम कैट यानी बिल्ली कह सकते हैं। उसी तरीके से पेन। तो ये सभी गर्ल, कैट और पेन जो वर्ड्स हैं उन्हें हम कॉमन नाउन वाली कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल इंडिया, जेरी, इंग्लिश। किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान, जगह या संस्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन वाली कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसका एक यूनिक नाम है। जेरी किसी एक इंसान का नाम है, मतलब वो इंसान तो है बट उस इंसान का एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज़ जेरी, जिससे हम उसे रेफ़र करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को रेफ़र करते हैं। और इंग्लिश एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का एक प्रॉपर नेम है इंग्लिश। तो इंडिया, जेरी, इंग्लिश, ये सभी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूजुअली नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, आर्ट्स और स्टेट। एग्जाम्पल ब्यूटी, ऑनेस्टी, म्यूजिक एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जो कि किसी भी स्थिति, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को दर्शाते हैं।
और इसका एग्जाम्पल ब्यूटी, ऑनेस्टी, म्यूज़िक एट्सेट्रा है। मतलब कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हम देख सकते हैं उस चीज़ को या महसूस कर सकते हैं, बट हम उसे पर्टिकुलरली टच नहीं कर सकते, बस हम उसे फील कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ब्यूटी, वो सुंदर है तो वो उसे हम देख सकते हैं। म्यूज़िक, उसे हम सुन सकते हैं, बट हम इन दोनों ही चीज़ों को टच नहीं कर सकते। वैसे ही ऑनेस्टी जो है वो एक किसी पर्सन या इंडिविजुअल की क्वालिटी हो सकता है, बट हम उस ऑनेस्टी को खाली हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो सच बोलता है या वो ईमानदार है, बट वी कैन नॉट टच हिज ऑनेस्टी और हर ऑनेस्टी। तो द थिंग्स विच वी कैन नॉट touch but can see or feel are classified into the category of abstract noun. Or fourth or the last one is collective noun. Collective name given to any number of person or things. Example: student, crowd, jury, police, etc. कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स हैं जो किसी भी अपने तरीके के क्लास के सभी इंसानों को एक जो कॉमन नाम हम एक साथ, मतलब उस पूरी कम्युनिटी को जो हम नाम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। जैसे जो भी हमारे अभी करंटली पढ़ने वाले लर्नर्स हैं उन्हें हम स्टूडेंट कह सकते हैं। स्टूडेंट वो पूरी कम्युनिटी भी हो गया, और उसमें उस कम्युनिटी में से किसी एक इंडिविजुअल को भी आप पॉइंट आउट करोगे तो वो भी आपका एक स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट, क्राउड यानी भीड़। एक बड़ा जो कहीं पे आपके इंसानों की बहुत भीड़ जमा हो जाती है तो हम उसे एक सिंगल, मतलब सारे इंसानों का हम पर्टिकुलर नाम ना लेके उस पर्टिकुलर भीड़ को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्राउड नाम दे देते हैं, यानी भीड़। नेक्स्ट इज ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स अ ग्रुप ऑफ जजेस। और पुलिस, जो भी हमारी पुलिस का जो पूरा कम्युनिटी है उसको हम एक जनरलाइज पुलिस नाम दे देते हैं। उसमें से हर एक इंडिविजुअल जो है उसे भी आप पुलिस एज अ पुलिस रेफर करते हैं, और एक ओवरऑल जो पूरी बड़े लेवल पे जो आपकी सबसे बड़े लेवल पे कम्युनिटी होती है उसे भी आप पुलिस कहते हैं। अब हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। अभी तक तो हमने देखा नाउन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, पर अब किसी भी सेंटेंस में हम नाउन की पहचान कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन, ये हम डिस्कस करते हैं। Whenever we question the verb with who, whom, what we receive in response is referred as noun. जब भी हम कभी क्रिया को कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे कौन, किसको, क्या, तो इससे जो इसके जवाब में हमारे पास जो वर्ड या रिस्पॉन्स आता है, उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में जो वर्ड आया होता है हमारे पास, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे सीमा इज़ अ गुड गर्ल। हु इज़ गुड गर्ल? सीमा। तो सीमा जो है यहाँ पे एक नाउन है। और सीमा इज़ वॉट? तो सीमा इज़ अ गुड गर्ल। वो गुड गर्ल वाला जो है वो भी यहाँ पे एक नाउन है। किसी भी एक सेंटेंस में आपके पास मल्टीपल नाउन्स हो सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वो वेरी करता है आपकी सेंटेंस का टाइप और स्ट्रक्चर कैसा है उस पर। अब सेकंड है हमारे पास द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एक्शन, और वर्ड्स विच एक्ट एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड इज रेफर्ड एज नाउन। किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया को करने वाला होता है या किसी भी सेंटेंस का जो कर्ता होता है, और किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम किया जाए, ये दोनों ही हमारे पास नाउन होते हैं। एंड द लास्ट वन इज द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सेंटेंस में हमारे पास जिस भी चीज़, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जो भी हमारे पास नाम आते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। अब
नाउन के फंक्शन क्या क्या होते हैं? हमारे पास इंग्लिश में नाउन के 5 फंक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन, नाउन कैन फंक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी भी क्रिया का सब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज़ होता है। जैसे नेहा रोट, रोट जो है वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है नेहा, वो हमारे पास यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, बिकम और सीम। जो बी, बिकम और सीम का जो कॉम्प्लीमेंट वाला वर्ड होगा उसे भी हम नाउन कहते हैं। जैसे नेहा इज़ अ राइटर, हु इज़ अ राइटर? नेहा। तो ये नेहा जो है यहाँ पे एक नाउन है। थर्ड, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन जो है वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे आई सॉ नेहा, मैंने नेहा को देखा। मैंने किसको देखा? नेहा को। तो नेहा हियर, नेहा इज एक्टिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑफ वर्ब सॉ, SAW, मतलब देखा। फोर्थ, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन। एग्जाम्पल, आई रोट टू नेहा, मैंने नेहा को लिखा। तो प्रिपोजिशन हियर इज टू एंड ऑब्जेक्ट इज नेहा। मैंने लिखा किसको? नेहा को। तो हियर जो टू प्रिपोजिशन है उसका जो ऑब्जेक्ट है नेहा, वो यहाँ पे एक नाउन है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज अ नाउन कैन ऑल्सो बी इन अ पोजेसिव केस। एग्जाम्पल, नेहाज होम। किसी भी सेंटेंस में उसके जो पॉजेसिवनेस शो करने वाला वर्ड होता है उसे भी हम नाउन रेफर करते हैं। जैसे घर किसका? नेहाज। तो यहाँ पे जो नेहा है वो पॉजेसिव केस के रूप में नाउन है। तो हमने देखा यहाँ पे सेम वर्ड नेहा 5 अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, बट जो नाउन है नेहा वो सब में कॉमन है। ऐसे ही सभी वर्ड्स जो हैं उनके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं किसी भी एक नाउन के अलग अलग सेंटेंस के टाइप में, और उसका फंक्शन जो है वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। बट अब इनके जो यूज़ हैं वो हमारे जेंडर, नंबर और केस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। जेंडर माने लिंग, नंबर माने वचन और केस आगे हम देखते हैं। फर्स्ट, नाउन in terms of gender. There are 4 genders in English. First is feminine, second masculine, third common gender, and fourth one is neuter gender. First, feminine gender, which denotes all females. Second, masculine gender, which denotes all males. Feminine यानी स्त्रीलिंग and masculine मतलब पुल्लिंग. Third, common gender, which denotes either male और फीमेल. कॉमन जेंडर हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों को ही डिनोट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ न्यूटर जेंडर, जो दैट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल. मतलब वो ना तो मेल को डिनोट करते हैं ना फीमेल को डिनोट करते हैं. अब इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर, यहाँ पे मैस्कुलाइन है एंड उसी के जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग उसके सामने उसका फेमिनाइन जेंडर है. ऑथर, ऑथरेस, लाइन, लाइनस, पोएट, पोएटिस. ऑथर, ऑथरेस मीन्स लेखक, लेखिका. लाइन, लाइनस मीन्स शेर, शेरनी. पोएट, पोएटिस मीन्स कवि और कवियत्री. एक्टर, एक्ट्रेस यानी हीरो, हीरोइन या अभिनेता और अभिनेत्री. ड्यूक एंड डचेस मीन्स राजा एंड रानी. फॉक्स एंड विक्सन, ये मेल और फीमेल लोमड़ी के लिए यूज़ करते हैं. मिल्कमैन और मिल्कमेड यानी दूध वाला और दूध वाली.
नेक्स्ट, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉमन जेंडर इज पेरेंट, सर्वेंट, फ्रेंड, ऑर्फन, कज़न, स्टूडेंट, टीचर। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेरेंट है तो वो उसमें मदर और फादर दोनों ही पेरेंट हो सकते हैं, वैसे ही सर्वेंट भी मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। फ्रेंड भी हमारा मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ऑर्फन यानी अनाथ, अब वो अनाथ बच्चा भी हो सकता है या बच्ची भी हो सकती है। फिर कज़न में हमारे भाई या बहन दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट भी एक गर्ल और बॉय दोनों हो सकते हैं। टीचर भी हमारे पास मेल और फीमेल, दैट इज सर और मैडम दोनों हो सकते हैं। तो कॉमन नाउन हमारे वो नाउन्स हो गए जिन वर्ड से हम रेफर कर सकते हैं दोनों ही मेल और फीमेल्स को किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या क्लास में। नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर। ये वो जेंडर होते हैं जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, मतलब स्त्रीलिंग भी नहीं होते और पुल्लिंग भी नहीं होते। एग्जाम्पल, एलमेरा, बुक, फोन, चॉक, फोटो, ट्री, क्रेन। एलमेरा, अलमीरा मतलब अलमारी, वो ना तो हमारी मेल है ना फीमेल है। और जो न्यूट्रल जेंडर है वो आप देखेंगे ज़्यादातर हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के सेंस में ज़्यादा यूज़ आती हैं, और कई बार ये लिविंग थिंग्स भी के टर्म्स में भी यूज़ आ सकती है या उनको रेफ़र करने के लिए भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा है, ट्री, सेकंड लास्ट एग्जांपल है ट्री, पेड़। पेड़ ना तो मेल है ना फीमेल है। वैसे ही बुक, फ़ोन, चॉक, फ़ोटो, ये सारे जो हैं वो ना तो मेल की कैटेगरी में आते हैं ना फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कैटेगरी रखते हैं जिन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट कम्स नाउन इन टर्म्स ऑफ नंबर। हमारे पास नंबर के दो कैटेगरी हमारे पास होती है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, जो कि हमारे नंबर के बेसिस पे होती है। मतलब द नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर नाउन। जो एक व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करे नाउन, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और जो नाउन हमारे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करे उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है पेनी, पेनीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, डेजी, डेजीज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलन है वो हमारा सिंगुलर यानी एक वचन है, एंड सेकंड जो कॉलन है वो हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है। नेक्स्ट comes noun in terms of case. When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in normative case. जब भी कभी हमारा नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करे तब वो नॉर्मेटिव केस में होता है। सेकेंड, when a verb is used as the object of a verb, it is said to be in ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। जब भी कभी नाउन को वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाए तब वो नाउन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में होता है। थर्ड, द फॉर्म ऑफ नाउन विच शोज ओनरशिप और पोजेशन इज इन पोजेसिव और जेनेटिव केस। जब भी कभी हमारा नाउन जो है वो किसी का हक यानी कि उसके ओनर के बारे में कि वो चीज़ किसकी है उसके बारे में जब हमारा वो बताता है नाउन, तो हम उसे पॉजेसिव या जेनेटिव केस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन और थिंग इज ऑफ वोकेटिव केस। जब भी कभी नाउन को हम किसी जगह या इंसान को बुलाने या उसके तरफ इशारा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अब हमें उस वोकेटिव केस में हम देखते हैं। और लास्ट इज डेटिव केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज सेड टू बी इन डेटिव केस। जब भी हम नाउन को एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज़ करते हैं तब हम उसे
डेटिव केस में देखते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये 5 केसेस तो हमने देख लिए, बट किसी सेंटेंस में वो कौन सा टाइप है उसे हम कैसे देखें। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास नॉर्मेटिव केस। पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, मतलब जब कौन और क्या का क्वेश्चन हम क्रिया से पूछते हैं, तो अगर कोई हमें आंसर मिलता है और वो आंसर हमारा नाउन होता है, तो वो जो नाउन है वो उस सेंटेंस में नॉर्मेटिव केस का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस। पुट whom और what बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। क्रिया और उसके सब्जेक्ट से पहले या उसके सब्जेक्ट से जब हम कौन और क्या या किसका हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो आंसर आता है नाउन, वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस का एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट इज जेनेटिव केस। पुट हुज बिफोर द वर्ब। जब हम वर्ब से या क्रिया से किसका क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो किसके क्वेश्चन पूछने में जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारा जेनेटिव केस का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, वोकेटिव केस। नेम ऑफ पर्सन स्पोकन और एड्रेस्ड। जब भी हम किसी इंसान के बारे में बताते हैं या उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो उस सेंटेंस में वो नाउन हमारा वोकेटिव केस में यूज़ होगा। और डेटिव केस, जब भी हम नाउन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज़ करें, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है नाउन का वो उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट नहीं पड़ के इनडायरेक्ट तरीके से पड़े उस ऑब्जेक्ट पे, तो उस केस में जो नाउन है वो हमारा डेटिव केस का एग्जाम्पल होगा। तो इसी के साथ आज हमने नाउन जो सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हमने देखा है। एंड इफ़ यू हैव लिव्ड विथ एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड we will try our best to solve your problem. And if you have liked our video, do subscribe and share, and